नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो यहाँ एक और ही चीज मार्केट में सामने आती हुई देखने को मिल रही है। देखो, अमेरिका में फिर से एक विरोध प्रदर्शन होना शुरू हुआ है और वहां की जो पब्लिक है वो अब विरोध पर उतरी है। चीजें क्या है, बहुत बड़ी चीजें निकल के आ रही है। ठीक है, वहां का एक प्रोटेस्ट चलना शुरू हो चुका है हैंड्स ऑफ करके। ठीक है, और जहां सैकड़ों की भीड़ में अमेरिका में ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी एक तो मार्केट पिट चुका है, टैरिफ का वॉर चल चुका है। उसके सामने चाइना ने भी अपना टैरिफ लगा दिया और बीच में खड़ी है पब्लिक, और पब्लिक अब इसके खिलाफ चल रही है। और उन लोगों ने ये कहा है कि वह एक पागल है। ठीक है, अमेरिका भर में हजारों लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब चीजें क्या है, देखो, वहां इतनी रैली बड़ी संख्या में देखने को मिली। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी जो आक्रामक जो व्यापार नीतियां जो है, ठीक है, जिसकी वजह से वहां की जो पब्लिक है वो प्रोटेस्ट के ऊपर उतर चुकी है। अब इसमें चीजें क्या है, देखो, आपको पता होना चाहिए कि ट्रम्प के आने के बाद सबसे पहले तो एक चीज सौंपी गई थी, और वो थी एलन मस्क को। एलन मस्क को ये चीज सौंपी गई थी कि भैया आपको जितना हो सके उतना जो गवर्नमेंट का जो मतलब जो फोकट का जो डिपार्टमेंट है ना उसको खत्म करो। डोज डोज जो बनाया था, ठीक है, डोज का जो डिपार्टमेंट बनाया उसको एक पूरा एक फोर्स के साथ उन लोगों ने काम किया, और उन लोगों ने अच्छे अच्छे जो मेजर जो डिपार्टमेंट थे उसको खत्म कर दिया। तो जाहिर सी बात है, उसको खत्म होने के बाद से ऑलरेडी पब्लिक में गुस्सा था, और ऊपर से ये जो चीज है, ठीक है, कि जो पॉलिसीज लाई जा रही है, एंड्स ऑफ प्रोटेस्ट थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रंप एंड एलन मस्क। ठीक है, तो अभी चीजें ऐसी है, उनके खिलाफ वहां प्रोटेस्ट चलना शुरू हो चुका है। अब सवाल ये रहता है कि भाई अब हम हमारा क्या है। ठीक है, कि भाई हम इंडियन मार्केट वाले क्या चीजें देखें। तो देखो भैया, पहली चीज तो अभी तो जो चीजें देख रही है, ठीक है, वो गैप डाउन की देखने को मिल रही है अभी ख्याल से। ठीक है, अभी ख्याल से ओवरनाइट क्या चीजें होती है वो आने वाला वक्त बताएगा, पर अभी तो सिचुएशन ज्यादा इनके फेवर में है कि भाई गैप डाउन देखने को मिलेगा। अब गैप डाउन कितना देखने को मिलेगा, कहाँ तक देखने को मिलेगा, ठीक है, तो एक देखो, जल्दी चीज में ना हाथ डालने से थोड़ा बचे। अगर आप फ्रेश है मतलब अगर आप ओवरनाइट लेके नहीं गए हो, ठीक है, तो थोड़ा पहले वेट एंड वॉच करना बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट सीधा एक मोमेंटम करना स्टार्ट नहीं होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले अगर कोई भी बड़ा गैप डाउन भी होता है, ठीक है, सपोज बड़ा गैप डाउन होता है, तो पहले चीजें क्या होगी, वो कैंडल में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी चलेगी। गैप डाउन की वजह से जो लोग पुट लेके गए होंगे, ठीक है, जो मतलब सेल करके गए होंगे कि भाई मार्केट गिरेगा, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो पहले मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब चीजें साफ क्लियर कट बता देता हूँ, 9-15 के ऊपर सीधा मार्केट में जंप मत करना, वरना भैया हाथ जलेगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ चीजें ऐसी है, इंडिया और यूएस में जो कुछ भी हुआ वो अलग चीज है, पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो चाइना और यूएस में जो छिड़ी है ना जंग ट्रंप की, टैरिफ की, उसमें यूएस मार्केट को भी दिक्कत आई है। ठीक है, चाइना ने जैसे अनाउंसमेंट किया है टैरिफ का, उसकी वजह से वहां यूएस मार्केट में भी पिटाई देखने को मिली है। तो ग्लोबली ना अभी मार्केट पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, और स्पेशली ये जो चीज है अभी कुछ टाइम तक ऐसे ही चलेगी, ये चीज ध्यान रखना। तो अभी थोड़ा सावधानी भरा कदम रखना चाहिए। अब देखिए, लेवल्स के बारे में समझे कि भाई निफ्टी में क्या चीजें है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, मंडे के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, कि निफ्टी में मंडे पे कौन से लेवल्स जो है वो इंपॉर्टेंस है, ध्यान से समझना, स्किप मत करना, पूरा समझ लेना। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो, सबसे पहली चीज निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी में एक चीज दिमाग में रखनी है कि मंडे को ये दो रेंज है ना, 22,600 और 22,700, 22,720। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज बनेगी। अभी मार्केट खड़ा है 22,900 के ऊपर।
ठीक है, यहाँ इसकी क्लोजिंग है। सपोज मार्केट गैप डाउन हुआ, ठीक है, तो गैप डाउन होने के बाद सीधा मार्केट में 9.15 के ऊपर कूदना मतलब हाथ जलाने वाली बात बनेगी। ठीक है, यहाँ थोड़ा हमें वॉच आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एक थोड़ा कंक्लूजन समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, पहला एक जो रेंज है 22,775, ठीक है, ये एक पहला इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे मार्केट रहता है, तो सेकंड हमें जो लेवल वॉच करना चाहिए वो है 22,720 का। ठीक है, 22,720, 22,600, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बन सकता है। पहली चीज, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, यहां मार्केट में निफ्टी होल्ड करना बहुत ही जरूरी है। अब आप पूछोगे इसको आपने क्यों आइडेंटिफाई किया, सबसे पहले लॉजिक समझ लेना। देखो, यहां आप पीछे जाएंगे तो 19 तारीख को यहां आपको एक गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, जो गैप अभी आपको मार्केट में फील होता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि क्लोजिंग 22,900 के ऊपर है, तो मतलब ये जो गैप है वो फिल हो चुका है। अब दूसरा जो चीज है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक आपको गैप देखने को मिलेगा विच इज अराउंड 22,600 के आसपास। ठीक है, 22,600 के आसपास से उसके नीचे 22,500 के आसपास का गैप है। तो चीज़ ऐसी है कि अगर मार्केट इस रेंज के आसपास ओपन भी होता है, यहाँ होल्ड भी करता है, तो पहले तो देखो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस है कि नहीं वो देखना है, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग लेके गए होंगे वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा मोटा बाउंस करे। हाँ, उस बाउंस के बाद अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करके नीचे आ जाता है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, उसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है और इस रेंज को काट देता है, ठीक है, तो उस वक्त हम देखेंगे भाई डाटा कि पोजीशंस किस तरीके से बनी है, उसको मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, उस हिसाब से बताऊंगा जहां लाइव में किस तरीके से पोजीशन चल रही है। और अगर मार्केट में यहाँ कोई भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है, तो सीधा आपको 22,500 की जो विंडो है वो ओपन हो सकती है। ये जो गैप है वो गैप फिल करने के लिए फिर यहाँ हम वॉच आउट करेंगे। तो बेसिकली आपको हो सकता है ये जो एनालिसिस है थोड़ा अटपटा लगे, क्योंकि यहाँ कुछ लेवल्स जो रहता है, अगर मैं आपको लेवल्स बता भी दूंगा तो मार्केट उसके नीचे ओपन हो जाएगा, फिर आप स्टक हो जाओगे। ठीक है, तो उससे बेटर है हम इस स्ट्रेटेजी से चले। देखो, यहाँ अपर साइड में ना एक ही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला तो 23,000 का लेवल, ठीक है, 23,000 का पहला लेवल और 23,080 का लेवल, इस रेंज को जब तक मार्केट निकालता नहीं है, ठीक है, तब तक जो बुल्स है, बुल्स एग्रेसिव जाने से बचे। ठीक है, तब तक मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वो मेरे ख्याल से तो नहीं देखने को मिल सकता है जब तक इसके ऊपर नहीं है। तो देखो, इन शॉर्ट आपको एक छोटा सा कंक्लूजन में आपको समझा दूं कि भाई क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो देखो, पहली चीज़ तो नीचे की साइड अगर हम देखें, ठीक है, तो पहला तो 22,800, ठीक है, 22,800 और 22,720, ठीक है, 22,720 ये एक पहला सपोर्ट लेवल है। 22,720 के नीचे मार्केट आता है तो वहां से हमें जो नेक्स्ट विंडो ओपन हो सकती है वो है 22,635 का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा। फिर यहाँ हमें क्लियरली वॉच आउट करना है कि मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है 22,635 से 22,600 के आसपास। ठीक है, इसके नीचे मार्केट निकलता है तो फिर हमें 22,500 जो कि एक तगड़ा सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट जंक्चर है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये नीचे की साइड की एक रेंज बन के निकल के आ रही है। अपर साइड की एक रेंज के बारे में हम बताएं कि अपर साइड में क्या चीज है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 23,000 का जो लेवल है, ठीक है, ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट लेवल है। 23,000 से लेके 23,075, ठीक है, इस रेंज के ऊपर मार्केट जब तक सस्टेन नहीं होता है, ठीक है, बुल्स स्टे अलर्ट। ठीक है, बुल्स को अलर्ट रहने की जरूरत है जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में 9.15 के ऊपर अगर मार्केट कोई भी बड़ा गैप डाउन हो जाता है, ध्यान से समझना, तो होगा क्या, जो डाटा है, डाटा तेजी से बनना स्टार्ट हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर मार्केट नीचे रहता है 800 के नीचे,
तो फिर जो राइटर्स है वो 23,000 और 23,100 के ऊपर ना वो राइटिंग करना शुरू कर देंगे, जिससे मार्केट को वो प्रेशर करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं निकालता है तब तक थोड़ा अलर्ट रह के चलना है। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सर ये लंबे निवेशक जो है लंबी अवधि के वो क्या करें। देखो भाई, एक चीज़ बता दूँ, अगर आप एसआईपी वाले हो, ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपको तो गिरावट का ही चीज़ें मैटर करता है ना, आप कौन से लेवल के ऊपर डालते हो। ठीक है, तो चीज़ ऐसी है कि उनके लिए ये एक छोटा सा मौका रह सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं कि आगे मार्केट नहीं गिरेगा, पॉसिबिलिटी और भी है, ये चीज़ ध्यान रखना। पर अभी सिचुएशन के हिसाब से जिस तरीके से डिप मिल रहा है, ठीक है, तो 22,800 है, 22,500 है, ये सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज है। ठीक है, यहाँ फिर कटता है तो फिर मार्केट में फर्दर एक जो बियर्स है उनका कंट्रोल आता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखिए, सेंसेक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले नीचे की जो खाई है उस खाई को समझ लेता है। 75,400 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसके आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। तो देखो, कल के ट्रेडिंग सेशन में ना सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट 75,180 का लेवल है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट अपने आप में लेवल है, इसको हमें क्लियरली वॉच आउट करना पड़ेगा कि भाई ये यहाँ इसके नीचे है या इसके ऊपर है। ठीक है, इसके नीचे फिर मार्केट में 75,055 का एक रेंज जो है वो मार्केट में खुल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यह है। ठीक है, लंबे पॉइंट्स है। ठीक है, तो आपने ये सबसे गिन लेना। ठीक है, उसके बाद वहां से देखो, ये जो रेंज है ना, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट बनेगी। 74,940 74,940 से लेके यहाँ से 74,810 का रेंज। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से थोड़ा दूर है, पर जिस तरीके से मार्केट अभी की सिचुएशन जो जो गैप डाउन दिखा रहा है अभी के हाल से, ठीक है, हो सकता है कल छोटा मोटा उस तरीके का हो जाए। पर चीज़ ऐसी है कि अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रेंज बन के आ रही है वो ये है। ठीक है, इसके आसपास क्लियरली वॉच आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आसपास बुल्स क्या करता है वो देखना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई भी पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर बनता है तो वहां से एक बाउंस की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अब जो नेक्स्ट जो बड़ी मोमेंटम है वो 74,810 के नीचे सस्टेन करे, प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाए, तो फिर फर्दर मार्केट में एक फॉल का जो कंटिन्यूशन है वो मार्केट में देखने को मिल सकता है। उसके बाद वहां से 74,700 और 74,550 की जो विंडो है वो सेंसेक्स में ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है। अब देखो, अपर साइड में ना एक ही चीज मैं आपको समझा देता हूँ कि अपर साइड में ये रेंज जो है, ये रेंज जब तक होल्ड नहीं करती है, इसमें एक रेंज बता देता हूँ, 75,500 से लेके 75,580 का लेवल। ठीक है, इस रेंज को मार्केट को होल्ड करना जरूरी है, इसके ऊपर होल्ड करे तभी कुछ बुल्स का जो बाउंस है वो देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर फिर 75,745 का जो रेंज है वो मार्केट में ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है, ये चीज़ बड़ी है। ठीक है, इसके ऊपर ही कुछ बात बनेगी। अगर आप समझ रहे हो कि भैया यहाँ से मार्केट पलटी मार जाएगा ये वो, पर ये चीज़ है ना, इसके ऊपर होल्ड करना जरूरी है। इसके ऊपर ही मार्केट में जो शॉर्ट्स बने हैं उसके कवरिंग के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि इसके बाद सीधा 76,000 का जो विंडो है वो देखना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो दूर है, पर चीज़ें मैंने आपको एडवांस में बता दी है। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। तो इस रेंज के बीच में अगर मार्केट रहता भी है तो थोड़ा ट्रैप चलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर की साइड भी डाटा बना है, नीचे की साइड भी तगड़ा डाटा बना हुआ है। तो रेंज जो मैंने आप समझाई है उस रेंज को आपको समझ लेना है। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता डोंट वरी, मैं कल आपको मॉर्निंग से ही समझा दूंगा टेलीग्राम पे भैया क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, गैप अप सॉरी, गैप अप गैप डाउन में क्या चीज़ें है, कहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज, लेवल भी फ्रेश लेवल्स भी मैं वहाँ आपको डिस्कस कर दूंगा। अब देखिए, बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में सिस्टम की किस तरीके से है, तो देखो सबसे पहले रेंज तो ना 51,360 का रेंज। ठीक है, ये बैंक निफ्टी में एक पहला इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसको हमें वॉच आउट करना पड़ेगा इसके आसपास। ठीक है, इस रेंज के आसपास मार्केट अगर उसके नीचे आता भी है,
ठीक है। सपोज मार्केट गैप डाउन हो गया, उसके नीचे आता भी है, तो यहाँ ना देखो एक चीज ध्यान रखनी है, उसके नीचे फिर जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है वो है 51,230, ठीक है, और 51,150। अब ये एक इम्पोर्टेंट रेंज बनी है, ठीक है, ये जो रेंज है ये रेंज इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। यहां हमें देखना पड़ेगा कि भैया बुल्स जो है, बुल्स क्या बाउंस करवा रहे हैं कि नहीं। अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन रहा है तो यहाँ एग्रेसिव शॉर्टिंग से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि 150 के नीचे फिर मार्केट में 51,000 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, वो मार्केट में एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद ही मार्केट में अगर 51,000 नीचे काटता है तो फिर वहां से 50,890 का जो लेवल है वो मार्केट में ओपन होता है, ठीक है। तो चीज़ ऐसी है कि पहला लेवल हमें ये देखना है इसके नीचे है या ऊपर, 360 के ऊपर है या नीचे। 360 के नीचे है तो भी सीधा गैप अप गैप डाउन खुलने के बाद हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, ठीक है। इस लेवल के आसपास थोड़ा क्लियरली वॉच आउट करना है कि यहाँ प्राइस स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। अगर नेगेटिव बन रहा है तो यहाँ से फिर से मार्केट जितना इसके नीचे रहेगा मार्केट प्रेशर में रहेगा, इसके आसपास ऊपर होल्ड करता है तो बुल्स बाउंस करवाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। इसके नीचे 150 के नीचे 51,000 और 50,890 का जो रेंज है वो मार्केट में ओपन हो सकता है। अब आप पूछोगे अपर साइड के लिए क्या है, तो देखो मार्केट जहां खड़ा है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है 51,500, ठीक है। तो चीजें ऐसी है 51,575 की रेंज को होल्ड करना बहुत ही जरूरी है ऊपर की साइड में। ये जो रेंज है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को होल्ड करना जरूरी है बैंक निफ्टी को। इसके ऊपर होल्ड करे उतना बुल्स के लिए कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंट लाएगा, ठीक है। इसके ऊपर जब तक ना जाए थोड़ा अलर्ट रह के ही चलना है। इसके बाद यहाँ सीधा जो बड़ा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 51,700 और 51,775 का एक इम्पोर्टेंट हर्डल है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ मार्केट में बड़े प्लेयर्स बैठे हैं तो मार्केट में ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है, वहां से वो पूरे तरीके से रिवर्स करवाने की ट्राई करेंगे। 775 के ऊपर निकलता है तभी जो बुल्स है वो मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तब तक मार्केट में अलर्ट रह के चलना है, ये चीज ध्यान रखना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ गैप अप गैप डाउन के बारे में जब मार्केट ओपन हो जाएगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि भैया यहाँ खुल रहा है, और अगर मेरे को ऐसा कुछ भी लग रहा है कि भैया लेवल्स चेंज है, और वहां मैं लेवल्स देता भी रहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको दिए जाते हैं वहाँ, ठीक है, तो बिल्कुल फ्री रहता है, ठीक है, कोई भी पैसा नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लेना। 90,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, आपको भी जुड़ना चाहिए अगर आपको कुछ सीखना है तो, वरना कोई फोर्स नहीं है। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।